हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को जीवित रखा, आज की सुंदर शाम को हमारे जीवनों में दिया कि हम अपने मन से, अपनी जुबान से अपने प्रभु को धन्य कह सकें, उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। हमारा परमेश्वर महान है प्यारो, जो दिन भर हमारी रक्षा करता है, हिफाजत करता है, हमें देखता है कि हम इस संसार में किसी परेशानी में ना पड़े, शैतान हमको अपना अहेर ना बना ले और तमाम दिक्कतें जो हमारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। हम उस खुदा को धन्य कहते हैं प्यारो, जिसका प्रेम महान है, जिसने हमसे अत्यंत प्रेम किया है, जिसके प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे प्रभु के प्रेम के लिए हम उसको धन्य कहते हैं। आज की शाम में प्रभु का वचन हमसे प्रेम के विषय में ही कहना चाहता है, जहां लिखा है यूहन्ना 13 अध्याय की 34वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर नई आज्ञा के लिए, सुंदर वचन के लिए। कि प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में प्रत्येक जन से बातें करना चाहते हैं प्रेम के विषय में, कि हमें प्रेम रखना है। कैसा प्रेम रखना है? प्रभु ये भी कहते हैं कि मैं कैसा प्रेम रखना है। प्रभु कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु का प्रेम कैसा है प्यारो, ये तो हम जानते हैं कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम है हमारे परमेश्वर का, ऐसा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का, जिसने खुद को हमारे लिए दे दिया। वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ गया। ये बिल्कुल ऐसा था कि वो अपनी शान शौकत, अपने शरीर के वो बहुमूल्य वस्त्र उतार कर इस संसार में आया, जो एक कीचड़ के समान था, वरन उससे भी दरिद्र था। वो हम लोगों के बीच में रहा, जो हम इतने बुरे, इतने पापी थे। तो सच में ये क्या था? ये उसका प्रेम था, जो वो उसने हमसे किया, कि उस प्रेम ने उसको नीचे खींच कर आने के लिए मजबूर कर दिया। उसने हमें मारा नहीं, वो हमें मृत्यु दंड भी दे सकता था, क्योंकि जैसे हमारे पाप थे, जैसे हमारे गुनाह थे, वो हमें खत्म कर दोबारा से सृष्टि बना सकता था। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या मंजूर किया कि वो अपने आप को हमें देकर हमें छुड़ा ले। प्यारो, हमारे पास जब इस संसार के अंदर कोई चीज होती है, कोई निर्जीव चीज होती है या कोई सजीव चीज होती है, कोई पशु, कोई व्यक्ति होता है जिससे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि ये चला जाए, हट जाएगा तो हम दूसरे से प्रेम कर लेंगे? हम ऐसा नहीं सोचते। हम अपना जी जान लगाते हैं उस वस्तु को संभालने के लिए। एक खिलौना, एक व्यक्ति को मिली हुई मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर, कुछ भी चीज हो सकती है जिससे वो मन लगाता है, जिससे वो प्रेम रखता है और वो उसको संभाल कर रखता है। या कोई संसार के अंदर पेट होता है जिसको इंसान पालता है, वो कई दिनों तक उसको देखता है, उसको निहारता है, उसकी रक्षा करता है, सेवा करता है, और इसके बाद यद्यपि उसको कुछ हो जाए तो वो उसको हटाकर किसी और को नहीं रख लेता, या वो उसको मारकर किसी और को नहीं रख लेता, और कि वैसा ही जी, वैसा ही मन उससे लगाए। हमारा प्रभु का प्रेम इससे भी कहीं गुना ज्यादा अधिक है प्यारो, क्योंकि हम तो मनुष्य है और हमारे अंदर तो पाप है, लेकिन हमारा प्रभु तो कितना पवित्र है, वो तो सब कुछ कर सकता था। इतना पवित्र परमेश्वर तो अपने लिए कितनी भी बड़ी सेना खड़ी कर सकता था कि वो उससे प्रेम रखे या वो उसकी जय जयकार करें, लेकिन वो हमसे ही इतना प्रेम रखता है प्यारो, कि हमारे पाप होते हुए भी उसने हमारे पापों को हमारे शरीर पर से हटाया, ना कि उसने हमको ही इस सृष्टि पर से हटा दिया। वो खुद इस संसार में आया कि हमें जीवन दान मिले। ये उसका प्रेम ही था कि उसने हमारे हर एक गलती, गुनाह को भी झेला, उसको भी सहा, और उसको अच्छी रीति से वो बताता गया कि हमें कैसे अपने जीवन को अच्छा करना चाहिए, ना कि प्रभु ने हमें हटा दिया या मार दिया। सो ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से रखो। हम इस संसार के अंदर हैं और इस संसार में कोई हमारे विरुद्ध एक काम तो करके दिखा दे, एक बात तो करके दिखा दे, हम उसके विरोधी बन जाते हैं, हम उसकी तमाम बुराई कर देते हैं, उसकी हानि के लिए युक्तियां करते हैं, वरन कर भी देते हैं। तो ये कोई प्रेम करने की बात नहीं है। प्रेम तो वैसा है कि अपने शत्रुओं से भी हमें प्रेम करना है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी से जिसने प्रेम किया वो क्या बड़ा प्रेम किया, लेकिन वो जो अपने शत्रु से प्रेम कर रहा है वो बड़ा प्रेम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस शत्रु के होने के बावजूद भी हमसे प्रेम किया। जो शैतान इस संसार में था, उसने हमें अपने वश में कर लिया था, लेकिन तब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम
किया। तो वैसे ही हम जब इस संसार के अंदर है प्यारो, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखने की ज़रूरत है। हम चाहे कितने भी दूर हों, कितने भी पास हों, यद्यपि किसी को हमारी ज़रूरत है तो उसको मना नहीं करना, तो उसकी मदद करनी है, उसकी सहायता करनी है, अपना हाथ उसके लिए बढ़ाना है। और यदि कोई हमारे जीवन में, उसने चाहे हमारे जीवन में कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, हमें अपने प्रभु से उसके लिए क्षमा मांगनी है। हमें खुद उसको क्षमा करना है और उससे प्रेम करना है। हमें हर पल अपने जीवन में प्रेम को एक दूसरे के लिए दिखाना है, ताकि हमारे प्रभु का वचन हमारे जीवनों से पूरा हो कि एक दूसरे से प्रेम करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने नई आज्ञा दी है और जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम इसको पूरा करेंगे तभी हम अपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पूरा करेंगे। उसका एक एक वचन पूरा होना हमारे जीवन से अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो आज की शाम में प्रभु यीशु कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो क्यों ना हम उन व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने हमारे विरोध में काम किया या जिन्होंने हमारे विरोध में हाथ उठाया, आवाज़ उठाई, तो हम उनको हृदय से क्षमा करें, हम उनसे प्रेम जताएं। वो हमसे नफरत जताएंगे लेकिन हम उनसे प्रेम जताएं, क्योंकि संसार ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही किया, लेकिन इसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रेम ही जताया, उन्हें क्षमा ही किया। अंत तक वो क्रूस पर थे और उन्होंने ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब कोई हमारे विरोध में काम कर रहा है तो वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, वो किसके विरोध में काम कर रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानते हैं तो उसी वचन के अनुसार हमें करना चाहिए। वो नहीं जानता या वो नहीं जानती, हम जानते हैं, तो हमको उस समय में सही स्टेप लेना चाहिए कि हमें उसकी नफरत का, उसकी विरोध का जो वार है, हमें उसके बदले में क्या देना चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए। हमें आपस में भी प्रेम रखने की ज़रूरत है। कई लोग होते हैं अपने घर के अंदर ही प्रेम नहीं है और बाहर प्रेम दिखा रहे हैं, तो हमें आपस में भी प्रेम रखने की ज़रूरत है। हमारे घर परिवार में, छोटे बड़े भाई बहन में, आपस में, माता पिता के बीच में, छोटों से प्रेम, बड़ों का आदर, ये सब कुछ हमारे जीवन में ज़रूरी है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप घर में ये सब चीज़ें करेंगे तभी हम वही चीज़ बाहर अप्लाई करेंगे, वरन घर के अंदर हम एक दूसरे का विरोध करेंगे और बाहर प्रेम दिखाएं, इस प्रेम का भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमें प्रत्येक जने से प्रेम रखना है। यीशु भी कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी संसार में सभी से प्रेम रखो। हालेलुया। आइए हम सभी लोग एक दूसरे को प्रभु के आगे समर्पित करें, एक दूसरे को क्षमा करें और अपने प्रभु से कहें कि यस परमेश्वर, यस खुदावन, आपके इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो कि हम एक दूसरे से प्रेम रखने वाले हो सके। प्रभु आइए हम सभी लोग, जितने कोई भी मनों में किसी के प्रति बैर है, विरोध है, कोई भी हो जिसने आपके साथ बुरा किया है और आप उसके विषय में बेशक बुरा नहीं सोच रहे हैं लेकिन आप उसे माफ़ नहीं कर पाए हैं कि आप उससे प्रेम करें, तो आइए उन लोगों को क्षमा करें। प्रत्येक जन जिसके मन में किसी के भी विरोध में कोई भी बात हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, आइए उन सारी चीज़ों को हम प्रभु के सामने में रखें और उससे प्रेम ही जताएं, उससे प्रेम ही उत्पन्न करें कि हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। हालेलुया। आइए हम सभी लोग खुद को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद स्वामी, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु आप जीवित हैं, आप अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग पर हैं परमेश्वर पिता, आप अति पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी महिमा हो खुदावन। आप धन्य हैं प्रभु इस समय में मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए परमेश्वर पिता। इस वचन से प्रभु आप प्रत्येक जन को भरे मेरे परमेश्वर कि आपका वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो प्रभु। वो प्रेम का आत्मा प्रभु आप प्रत्येक जन पर उड़ेल दें खुदावन, ताकि प्रत्येक जन प्रभु जिसके भी मन में प्रभु ये भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं प्रभु, वो चाहते तो हैं प्रभु लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है पिता, तो प्रेम प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आए, उनके हृदय में उमड़े मेरे प्रभु। कई लोग ऐसे हैं प्रभु जो प्रेम तो करते हैं प्रभु पर उनको जताना नहीं आता पिता, उनको प्रभु यीशु मसीह आप प्रेम जताना सिखाएं प्रभु यीशु, उनके कार्यों के द्वारा, उनकी बोली बातचीत के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, उनके चलने उठने बैठने के द्वारा प्रभु आप उन्हें प्रेम जताना सिखाएं खुदा। उनके शब्दों में आप मिठास भरे प्रभु यीशु मसीह, उनकी बातों में वो ताकत, वो पावर हो प्रभु कि सामने वाले के मन को मोह ले प्रभु और उसको प्रभु यीशु की जो बड़ाई में है बड़ाई कर सके परमेश्वर। प्रभु जी प्रत्येक जन से आपकी मर्जी पूरी हो पिता, आपके जन जब किसी से बात करें तो हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा कर सके, लोग ये कहें कि ये लोग सच में उम्दा हैं, सब सच में बेहतर हैं, जो सबसे प्रेम रखने वाले हैं प्रभु। संसार तो प्रभु हमारे विरोध में है खुदा, लेकिन आपने जो हमसे कहा कि हमें प्रेम रखना है पिता, हम प्रेम रखने वाले हो सके प्रभु। प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह जो इस समय आपके सामने मौजूद हैं प्रभु, आप सभी को ऐसा मन, ऐसा हृदय दे खुदा कि हम लोग प्रेम रखने वाले हो सकें, अपने शत्रुओं से, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से प्रभु, अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से हम प्रेम जताने वाले हो सके प्रभु यीशु।
हमारे दिल में परमेश्वर आप प्रेम ही को भर दें खुदा, हमसे प्रेम ही उमड़ने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद होली जीसस प्रभु। हम जितने भी लोग आपके सम्मुख हैं प्रभु, आप प्रभु हमारी सुधि लें खुदावंद। हम जितने भी प्रभु आपके सम्मुख हैं, यदि कोई बीमार है प्रभु आप उनको चंगा करें खुदा। यदि किसी के सर में दर्द है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उसको चंगा करें प्रभु। गले में दर्द है, आंखों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, पेट में दर्द है प्रभु यीशु मसीह, हड्डियों में दर्द है प्रभु, आने जाने में दिक्कत हो रही है प्रभु, घुटनों में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सभी को चंगा करें खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब हम आपके वचन को मानते हैं प्रभु तो आप हमारे लिए प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और पूरा करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु जब हम एक मन होकर मांगते हैं आप सुनते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है खुदावन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित होते हैं प्रभु वहाँ आपकी उपस्थिति होती है खुदा। तो प्रत्येक जन खुदा जो हम आपके नाम से उपस्थित हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति प्रत्येक जन पर है प्रभु। हम इस बात का विश्वास करते प्रभु और हम निश्चय प्रार्थना करते प्रभु कि प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह नाना प्रकार की बीमारियों को दूर करने में, दुष्ट आत्मा को निकालने में सामर्थ्य है। उस परमेश्वर की बड़ाई हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो खुदावन। धन्यवाद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। एक बार फिर से अपने सारे शब्दों अपने सारे मन से आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर और सारी बातों को आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं अपनी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उनका जवाब हाँ और आमीन में दिया। हम जब रात को सोते हैं आपकी अनुग्रह हमारे साथ साथ रहे प्रभु। शैतान की युक्तियों से, बुरे सपनों से आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हिफाजत करें। हम सुबह में उठकर आपका धन्यवाद करने पाएँ। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।